Welcome to my channel, Hemraj Sir New Tips। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.4 कक्षा 8 और इससे पहले के सभी सवाल एवं आपकी कक्षा की सभी प्रश्नावली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्नावली 8.4 का पहला सवाल है द्विपदों को गुणा कीजिए। तो हम पहले का पहला सवाल हल करेंगे। अब इसको हल करेंगे। हमारे पास संख्या है, इसको लिख लेते हैं पहले हम 2x प्लस 5 ब्रैकेट और ये और के स्थान पर हम गुणा का निशान लगा देते हैं क्योंकि इनका हमें गुणन करना है। तो यहाँ पे 4x माइनस 3। अब इसको आगे हल करेंगे। क्या है कि 2x का पहले इस जोड़े से हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे 2x और गुणा हमारे पास ये जोड़ा है 4x माइनस 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का निशान यहाँ लगा देंगे और इस प्लस 5 का इससे गुणा करेंगे इस जोड़े से। तो यहाँ लिख देंगे प्लस 5 गुणा ब्रैकेट में 4x माइनस 3। इस तरह के हम संख्याओं को लिख लेंगे। अब इसको आगे हल करेंगे हम। अब 2x का गुणा हम किससे करेंगे, 4x से। तो 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 दूनी होते हैं 8 हैं। ठीक है, और x का गुणा x से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर। और अब उसके बाद 2x का गुणा किससे करेंगे, माइनस के 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का और 2 तिया 6 और ये x का x। उसके बाद हमारे पास अगली संख्या है प्लस 5 का गुणा 4 से करेंगे तो 5 चौके 20 और ये x है, x लिख देंगे। और उसके बाद माइनस का चिन्ह है, ये माइनस 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 5 तिया 15। ठीक है, ये हमारे पास संख्या आ गई। इसको आगे हल करेंगे। देखो 6x और ये भी 20x, दोनों संख्या समान है, दोनों में x है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। माइनस का 6x है ये। ठीक है, ये माइनस का 6x है और इधर है प्लस का 20x। तो अब 20x में से हम माइनस का 6x घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस का 14x। ठीक है, और इधर कितने थे हमारे 8x स्क्वायर और इधर प्लस 14x आ गए और माइनस के 15। ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए सवाल नंबर 1 के। सेकेंड सवाल है, दूसरा सवाल y माइनस 8 और 3y माइनस 4। सवाल में हमारे पास यहाँ और लिखा हुआ है तो और को हमने हटा दिया और क्या लिख दिया यहाँ पे हमने गुणा। ठीक है, गुणा के निशान लगा दिया। अब इसको हम हल करेंगे। तो y का गुणा हम किससे, इस जोड़े से गुणा करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हम y। ठीक है, और ये हमारे पास जोड़ा है, इसका गुणा करेंगे y से तो ब्रैकेट में ले लेते हैं हम इसको 3y माइनस 4। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या बचा, माइनस के 8, यहाँ माइनस के 8 लिखेंगे। उसके बाद माइनस 8 का फिर इस पूरे जोड़े से हम गुणा करेंगे तो माइनस के 8 गुणा 3y माइनस के 4। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे। अब y का गुणा हम 3 से कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 के 3 ही आएंगे और y का गुणा y से होगा तो y की स्क्वायर और y का गुण यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देते हैं। y का गुणा 4 से करेंगे तो कितना जाएंगे 4y। उसके बाद में अब माइनस 8 है यहाँ और ये प्लस के 3y है तो ये प्लस के और ये माइनस के, माइनस और प्लस का जब गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या शेष बचता है, माइनस शेष बचता है। तो यहाँ माइनस के ही आएंगे। 8 का गुणा 3 से करेंगे तो 8 तिया 24 और ये y का y आ गया। उसके बाद में हमारे पास क्या है, माइनस के और ये माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस आएगा। और 8 का गुणा किससे करेंगे, 4 से, तो 8 चौक 32। ठीक, अब इसको आगे हल करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास संख्या देखो, ये y की एक y स्क्वायर की एक ही संख्या और कोई संख्या नहीं है। और ये देखो y की हमारे पास एक संख्या ये रही और एक y की संख्या हमारे पास ये रही। तो इनको हम पहले हल करेंगे। देखो माइनस के 4y है और इधर माइनस के 24y है तो दोनों के चिन्ह समान है। ठीक है, ये भी माइनस की है और ये भी माइनस की है तो दोनों को हम क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो 24 और 4 कितना हो गया 28। ठीक है, ये माइनस के ही रहेंगे, ध्यान रखना, ये माइनस की संख्या और ये माइनस की, दोनों को इकट्ठा किया तो हमारे पास हो गए 28y। और इधर कितने बच रहे थे हमारे पास 3y की स्क्वायर और इधर कितने बच रहे थे प्लस के
32। ये हमारा सवाल नंबर 2 का आंसर हो गया। अब इन संख्याओं का गुणा करेंगे। हमने बीच में से और हटा दिया और यहाँ पे हमने गुणा का निशान लगा दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2.5L का गुणा इस पूरे जोड़े से करेंगे। तो हम यहाँ उतार देते हैं 2.5L और इसको जी जोड़ा है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो 2.5L प्लस 0.5M, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा जो ये वाली संख्या बची, तो ये माइनस की थी, इसको हम माइनस ही लिखेंगे, ठीक है, माइनस लिख दिया। अब हमारे पास ये संख्या, इसको हम उतार देते हैं 0.5M। उसके बाद में अब हमको इस संख्या का पूरी का गुणा इस पूरे जोड़े से करेंगे। तो इस पूरे जोड़े को यहाँ पे हम लिख देते हैं 2.5L प्लस 0.5M और ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब इसको आगे करेंगे। अब देखो हमारे पास 2.5L का गुणा 2.5L से करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, इसमें पॉइंट नहीं है। तो हमारे पास क्या संख्या आई है, 25 है, और ये भी क्या है, 25 है। हम मान लो 25 का गुणा 25 से करते हैं, ठीक है। आप करके देखना, 25 का गुणा 25 से करोगे तो हमारे पास कितना आएंगे, 625 आएंगे। तो हम लिख देते हैं 625। अब देखो पॉइंट लगाना है हमें। अब पॉइंट देखो, एक संख्या छोड़ के पॉइंट, इधर भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट, तो 1 और 2, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है। तो हम यहाँ पे 2 संख्या गिन लेते हैं, 2 अंक, 1 2, 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ हमारा पॉइंट आ गया 6.25। और L का गुणा L से करेंगे तो आ जाएगा L की स्क्वायर। उसके बाद में हमारे पास प्लस का चिन्ह ही लगा दिया प्लस। अब हम क्या करेंगे, 2.5 का गुणा 0.5 से करेंगे। तो वही तरीका है कि यहाँ मान लेते हैं 25 है ये और ये 5 है, 25 का 5 से गुणा करते हैं तो 25 पंजे कितने होते हैं, 125। और अब देखो पॉइंट लगाते हैं हम, यहाँ पे एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, इधर भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो कितनी संख्या होगी, 1 2, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है। तो हम यहाँ से 2 अंक गिन लेते हैं, 1 2, 2 अंक छोड़ करके हम पॉइंट लगा देते हैं 1.25। अब देखो ये L है और ये M है, दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे लिख देते हैं LM, ठीक है। उसके बाद में अब आगे चलते हैं, ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, तो यहाँ पे कितना आएंगे, माइनस ही आएंगे। अब हम 0.5 का गुणा 25 से करते हैं, यानी 2.5 से, यानी कि 25 का गुणा 5 से करते हैं तो कितना आएंगे, 125 ही आएगा। तो 125 और 1 और ये 2, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, 1 2, 2 अंक छोड़ के यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया 1.25। और ये क्या है, M और ये L है, तो इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं LM, ठीक है। LM अलग अलग है दोनों। उसके बाद में ये माइनस का है और ये प्लस का है। माइनस का गुणा जब हम प्लस से करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस निकल के आता है, ठीक है। और अब हम 0.5 का गुणा 0.5 से करेंगे, यानी 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 25 और 1 और ये 2, 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ हम पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है, 0.25 आ गए। और M का गुणा हम M से करेंगे तो आ जाएंगे हमारे M की स्क्वायर, ठीक है। अब इस सवाल को आगे करते हैं। यहाँ हमारे पास है 6.25 L स्क्वायर। L स्क्वायर की संख्या इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे 6.25 L स्क्वायर। उसके बाद में देखो 1.25 LM और LM की संख्या ये रही, एक संख्या LM की ये रही और एक संख्या LM की ये रही, दोनों समान है। तो अब देखो ये प्लस की 1.25 और ये माइनस के 1.25, तो देखो दोनों संख्या समान है, ये भी समान है और ये भी समान है, लेकिन चिन्ह दोनों के अलग अलग है। तो चिन्ह दोनों के अलग अलग है तो संख्या आपस में कट जाती है, ये भी संख्या इससे कट गई, यानी 1.25 LM 1.25 LM से कट गई, क्योंकि माइनस की थी और ये प्लस की थी, आपस में संख्या कट गई। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, माइनस का, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 0 लगा देते हैं पहले, पॉइंट से पहले 0.25 M स्क्वायर। ये हमारे आंसर हो गए सवाल नंबर 3 के। सवाल चौथा है हमारे पास A + 3B, हमने और को हटा दिया, यहाँ पे वो लगा दिया गुणा, ठीक है, और x + 5, ठीक है। अब हम A का गुणा इस जोड़े से करेंगे, उसके बाद 3B का गुणा फिर इस जोड़े से करेंगे। तो इस प्रकार हम संख्याओं को पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले A लिख लेते हैं और 1 का गुणा इस जोड़े से करेंगे, तो इस जोड़े को उतार देते हैं x + 5। और अब हम प्लस का निशान है, प्लस का लगा दिया, 3B को ऐसे कैसे लिख देते हैं। उसके बाद में
3b का गुणा हम पूरे इस जोड़े से करेंगे, तो इस जोड़े को उतार देते हैं x प्लस में 5, ये हमने पूरा जोड़ा उतार दिया। अब उसके बाद में a का गुणा x से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ax, ठीक है, ये प्लस का निशान। a का गुणा 5 से करेंगे तो 5a, उसके बाद प्लस 3b का x से करेंगे तो हमारे पास आएगा 3bx, उसके बाद 3b का 5 से करेंगे तो प्लस का निशान, यह प्लस का आएगा, ये भी प्लस है, दोनों प्लस ही है। तो 3b का गुणा 5 से करेंगे तो 3 पंजे 15, ठीक है, 3 पंजे 15 और b, ठीक है, 3 का गुणा 5 से किया, 3 पंजे 15 और b का b इधर है ही नहीं, यहाँ पे एक b है तो 15b, ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। यहाँ पे लिख देते हैं आंसर। इन दोनों का हमें गुणा करना है और हमने और को हटा दिया और यहाँ पे लिख दिया हमने गुणा का निशान। इसको आगे हल करते हैं। देखो ये 2pq का गुणा हम इस पूरे जोड़े से करेंगे, ठीक है, इस पूरे जोड़े से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस 2pq यहाँ पे लिख देंगे 2p और q, ठीक है, और उसके बाद में इस जोड़े को हम यहाँ पे उतार देते हैं पूरे को। तो हमारे पास है 3pq, उसके बाद माइनस 2q स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद में हमारे पास प्लस 3q स्क्वायर को लिख देंगे प्लस 3q स्क्वायर। इसका हम इस पूरे जोड़े से पुनः गुणा करेंगे, यानी 3q स्क्वायर का इस पूरे जोड़े से फिर से गुणा करेंगे। तो इस पूरे जोड़े को यहाँ पे उतार देते हैं। ये हमने 3pq और माइनस 2q स्क्वायर, ये हमने पूरा जोड़ा उतार दिया है, ठीक है, और इसको आगे हल करेंगे। अब सर्वप्रथम 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, और p का गुणा p से करेंगे तो हमारे आ जाएंगे p की स्क्वायर, और q का गुणा q से करेंगे तो हमारे आ जाएंगे q की स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, और p का गुणा, इसमें p नहीं है तो p हम लिख देते हैं, और q का गुणा q की स्क्वायर से करेंगे तो हमारा हो जाएगी q की 3। उसके बाद में ये प्लस का निशान है तो हम इसको यहाँ पे यथावत लिख देते हैं। अब हम 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, और यहाँ हमारे पास p है, यहाँ पे नहीं है तो p एक बार ये तो p लिख देते हैं, और q स्क्वायर का q से गुणा करेंगे तो हमारी आ जाएगी हमारी q की 3। उसके बाद में हमारे पास ये माइनस का चिन्ह है और ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पाएगा माइनस, क्योंकि प्लस का और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या बचेगा, हमारे पास माइनस बचेगा, माइनस हमने यहाँ लिख दिया। अब हम 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, और q स्क्वायर है और यहाँ पे भी q स्क्वायर है तो q स्क्वायर का q स्क्वायर से हम गुणा करते हैं तो q की 4 हो जाती है, ठीक है। तो अब हम इसको आगे हल करेंगे। अब यहाँ पे देखो p स्क्वायर q स्क्वायर, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें p स्क्वायर या q स्क्वायर हो, तो हम इसको ऐसा कैसा लिख देते हैं 6 p स्क्वायर और q स्क्वायर। अब हमारे पास देखो p q की 3, एक ये p q की 3, ये दोनों समान है, इसमें भी p q की 3 है और इसमें भी p q की 3 है, दोनों समान हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये माइनस के 4 है और इधर है प्लस के 9, तो बड़े किसके हैं, प्लस के, तो यहाँ लिख देते हैं प्लस के। अब 9 में से क्या 4 घटा देंगे, कितने बचेंगे हमारे पास 5, और 5 p q की 3। उसके बाद माइनस के हैं हमारे पास 6 q की 4। ये हमारे आंसर हो गए सवाल नंबर 5 के। पहले का छठा सवाल है हमारे पास 3/4 a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर गुणा, हमने गुणा लगा दिया। उसके बाद है 4 ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 2/3 b स्क्वायर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक है, ये वाली जो समीकरण है हमारे पास इसको हम पहले हल करेंगे। तो इस समीकरण को हम यथावत यानी ऐसा का ऐसा ही उतार देते हैं। तो हमारे पास 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ठीक है, और गुणा। अब हम 4 का गुणा a स्क्वायर से करेंगे तो हमारे पास आएंगे 4a स्क्वायर, ठीक है, और 4 का ये 4 का गुणा इधर करेंगे तो ये माइनस का चिन्ह माइनस ही रहेगा। 4 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, 8/4
3b²। ये हमारा दो तरह के ब्रैकेट तैयार हो गए। अब हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला जो संख्या है, इसको हम इस पूरे जोड़े से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम सबसे पहले उतार देते हैं 3/4 a²। तो इसका हम गुणा किससे कर रहे हैं? इस वाले पूरे जोड़े से। तो इस जोड़े को यहाँ पे उतार देते हैं 4a² माइनस 8/3b²। इसको हमने उतार दिया है। उसके बाद में अब हमारे पास प्लस 3b²। इसको हम ऐसे कैसे यहाँ पे उतार देते हैं 3b²। इसका गुणा हमें पुनः इस जोड़े से करना है। तो इस जोड़े को पुनः उतार देते हैं 4a² माइनस 8/3b² और ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। अब इसको आगे हल करते हैं हम। अब देखो 3/4 का गुणा जब हम 4 से करते हैं, ठीक है, 3/4 का गुणा जब हम 4 से करते हैं तो 4 से 4 आपस में कट जाते हैं। ठीक है, और क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ केवल 3 बचेगा। और a² है, इधर भी a² है। जब a² का गुणा a² से करेंगे तो 1 की हो जाएगी 4। ठीक है, उसके बाद में ये माइनस का चिन्ह है, हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अब 3/4 का गुणा 8/3 से करते हैं। देखो 3 से 3 कट गए और 2 का जब भाग लगाएंगे 8 में, वो 4 का जब भाग लगाएंगे 8 में तो 4 1 कम 4 और 4 दूनी 8। यहाँ केवल कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। ठीक है, यहाँ हम 2 ही उतार देते हैं। और a² है और ये b² है, तो इसको हम ऐसा का ऐसा लिख देते हैं a² और b²। उसके बाद में हमारे पास अगला अंक है, अगली संख्या है प्लस के 3 का गुणा किससे करेंगे? 4 से करेंगे। तो 3 चौके 12 और b² और ये a²। तो इसको ऐसा कैसे लिख देंगे? a² और b²। उसके बाद में हमारे पास है 3 का गुणा माइनस 8/3 से करेंगे। तो ये माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस का ये माइनस का है, प्लस माइनस दोनों का गुणा करने पे माइनस आता है। 3 गुणा 8/3 करेंगे तो हमारा 3 से 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा और क्या बचेगा? केवल 8 बचेगा यहाँ। तो 8 को हम ऐसे कैसा लिख देते हैं। और ये क्या है? b² और यहाँ पे भी कितना है? b²। तो b की हो जाएगी 4। ठीक है, अब हमारे पास ये देखो a4, एक की 4 की कोई संख्या ही नहीं है इसमें, एक की 4 कहीं पर भी नहीं है। तो हम इस संख्या को ऐसा का ऐसा लिख देते हैं 1 की 4। अब हमारे पास देखो a² b² यानी इस तरह की संख्या एक ये रही। ठीक है, तो इन दोनों को पहले हम हल करते हैं। अब देखो ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं। बड़े कौन से हैं? प्लस वाले। तो शेष कौन से बचेंगे? प्लस वाले। तो हमने यहाँ पे प्लस का पहले ही लिख दिया। अब 12 प्लस में से 2 घटा देंगे, कितने बचेंगे? 10। और 1 की स्क्वायर और b की स्क्वायर यथावत ऐसे ही लिख देंगे। और माइनस के कितने? 8, b की 4। ये हमारे आंसर हो गए सवाल नंबर 6 के। प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न 2। अब इसमें भी हमें क्या करना है? गुणनफल करना है, यानी गुणा ही करना है। इसमें हम गुणा ही लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। तो हम सबसे पहले 5 का गुणा इस जोड़े से करेंगे। तो यहाँ पे हम संख्या 5 को उतारते हैं और उसके बाद इस जोड़े को उतार लेते हैं 3 प्लस में x। ठीक है, उसके बाद है -2x। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं -2x। अब -2x का गुणा इस पूरे जोड़े से करेंगे। तो इस जोड़े को पुनः यहाँ पे उतार देते हैं 3 प्लस में x। ठीक है, अब इसको आगे करेंगे तो 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 5 तिया 15 और यहाँ पे प्लस, और 5 का गुणा x से करेंगे तो 5x और यहाँ पे ये माइनस, और 2x का गुणा 3 से करेंगे तो 2 तिया 6x और उसके बाद में ये माइनस का और ये प्लस का। आपको पता है माइनस का और प्लस का गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या शेष रहेगा? माइनस का शेष रहेगा। और 2x का गुणा x से करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 2x की स्क्वायर। अब इसको आगे हम करेंगे सवाल को। 15 है यहाँ पे और कोई संख्या नहीं है, 15 का हमने 15 लिख दिया। अब देखो 5x और यहाँ पे है 6x, यानी माइनस के हैं और ये प्लस के हैं। तो बड़े कौन से हुए? माइनस वाले। तो हम माइनस लिख देते हैं। अब 6x में से 5x हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 1x। और 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा हम क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। तो माइनस का x। और इधर देखो ये कौन सी संख्या बची है हमारे पास?
2x की स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया प्रश्न नंबर 2 का पहले का। ठीक है, अब हमारे पास दूसरे सवाल का सेकंड सवाल है x प्लस 7y और इधर है 7x माइनस वाई। इन दोनों का भी हमें गुणा ही करना है। ठीक है, गुणा का निशान लगा दिया। अब कैसे गुणा करना है, देखो ये x है तो इस x का गुणा इस पूरे जोड़े से एक बार करेंगे, उसके बाद प्लस 7y का गुणा इस पूरे जोड़े से करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं x और इस पूरे जोड़े को यहाँ पे हम उतार देते हैं 7x माइनस वाई। उसके बाद में हम दूसरी हमारी संख्या है हमारी 7y प्लस के 7y, इसका हम इस जोड़े से पुनः गुना करेंगे 7x माइनस वाई। उसके बाद में अब देखो x का गुना 7x से करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होंगे 7x की स्क्वायर, और यहाँ पे x का गुना y से करेंगे तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ लगा देते हैं। x का गुना y से करेंगे तो आगे x y, उसके बाद प्लस का निशान, और 7 का गुना 7 से करेंगे तो कितना आएंगे 7 तो 7 तो 49, और x का गुना y का गुना x से करेंगे तो आएंगे x y, और उसके बाद में ये प्लस का और ये माइनस का, तो हमारे पास क्या शेष रहेगा, माइनस ही शेष रहेगा। अब 7 का गुना 7y का गुना y से करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 7y की स्क्वायर। इसको आगे करेंगे, देखो 7x स्क्वायर यानी x स्क्वायर की कोई संख्या हमारे पास इसमें नहीं है, तो हम इसको ऐसा का ऐसा उतार देते हैं 7x स्क्वायर। और यहाँ पे देखो माइनस के xy है और यहाँ पे भी xy की संख्या है, तो बड़ी कौन सी संख्या है, ये वाली, तो बड़ी ये तो प्लस की है तो प्लस शेष रह जाएगा। अब 49xy में से एक xy घटा दिया जाए तो हमारे पास बचेंगे 48xy, और इधर देखो माइनस 7y स्क्वायर है तो इसको ऐसा कैसा लिख देंगे माइनस 7y स्क्वायर। इस प्रकार ये हमारे सवाल नंबर दूसरे का आंसर हो गया। अब तीसरा सवाल है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी और a प्लस बी स्क्वायर, इनका भी हमें क्या करना है, गुणाई करना है, गुणनफल। तो अब हम सबसे पहले a स्क्वायर का इस जोड़े से गुणा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर और इस जोड़े को उतार देते हैं a प्लस में b। उसके बाद में हम b का गुणा करते हैं तो प्लस b, और इस जोड़े को उतार देते हैं a प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे हल करते हैं हम। अब देखो a स्क्वायर का a से गुणा करेंगे, आ जाएगी हमारे पास a की 3, और a स्क्वायर का गुणा b से करेंगे तो प्लस a स्क्वायर b, और उसके बाद में हमारे पास प्लस का b, और b का गुणा a से करेंगे कितना आएंगे a b, और उसके बाद प्लस b का गुणा b की स्क्वायर से करेंगे तो हमारे पास आएंगे b की 3। ये हमारे आंसर हो गए सवाल नंबर 3 के। पुनः देखेंगे ये बी स्क्वायर था, हमने बी स्क्वायर नहीं लगाया था, इसलिए अब यह जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर और बी की स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे आंसर हो गया a की 3 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी की 3। ये हमारे आंसर हो गया तीसरे का। चौथा सवाल है हमारे पास दूसरे का पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इधर है 2p प्लस क्यू, इन दोनों का भी क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई ही करना है, गुणा करना है। तो इसको आगे हल करेंगे, पहले पी स्क्वायर का इस जोड़े से गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम पी स्क्वायर ब्रैकेट में 2p प्लस क्यू। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का क्यू है तो ये माइनस का क्यू स्क्वायर, माइनस क्यू स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद ये वाला जोड़ा हम उतार देंगे इसके 2p प्लस में क्यू। ठीक है, इसका हम इससे गुणा करेंगे। अब देखो p स्क्वायर का गुणा 2p से करेंगे तो हमारे पास आएंगे 2p की 3, और यहाँ प्लस का निशान, और p की स्क्वायर का गुणा q से करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होंगे p स्क्वायर और q। उसके बाद ये माइनस का है, अब q स्क्वायर का गुणा 2p से करेंगे तो हमारे पास आएंगे 2pq स्क्वायर, और ये माइनस का और ये प्लस का, माइनस प्लस का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का आएगा, और क्यू स्क्वायर है और ये क्यू है तो हमारे पास आ जाएंगे क्यू की 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चौथे सवाल का। प्रश्न 3 सरल कीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास प्रश्न 3 का पहला सवाल है x स्क्वायर माइनस 5 और x प्लस 5
प्लस 25। अब ये दोनों संख्या हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है, कोई चिन्ह नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, इनको गुणाए का मानेंगे और इनका भी हमें गुणनफल ही करना है। तो आगे हम सवाल को करते हैं। अब पहले एक्स स्क्वायर का गुणा इस जोड़े से करेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम लिख देते हैं और फिर उसके बाद इस जोड़े को उतार देते हैं एक्स प्लस में 5। उसके बाद हम -5 का गुणा करेंगे इसी जोड़े से, -5 को लिख दिया है। उसके बाद इस जोड़े को उतार देते हैं एक्स प्लस में 5। उसके बाद ये क्या है, 25 को ऐसे कैसा उतार देते हैं। अब हम एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स से करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स की 3 और प्लस, और एक्स स्क्वायर का 5 से करेंगे तो 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर। उसके बाद ये माइनस का चिन्ह ऐसा कैसे लगा देंगे, और 5 का गुणा x से करेंगे तो आएंगे हमारे पास 5x, और ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही। 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 25, और ये प्लस के हमारे 5 थे, 25 थे, इसको ऐसा कैसा लिख देंगे। अब देखो आगे x की 3 और कोई संख्या नहीं है हमारे पास ऐसी, तो हम इसको ऐसे कैसा लिख देंगे, x की 3, और एक्स स्क्वायर की संख्या कोई नहीं है तो इसको भी हम ऐसा कैसा लिख देंगे, 5x की स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास देखो x की कोई संख्या नहीं है इसमें, तो x को भी ऐसा ही लिख देंगे 5x। अब हमारे पास देखो ये 25 है और ये भी 25 है, और दोनों एक माइनस का और एक ही प्लस का है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 25 से 25 कट गए, ठीक है। अब हमारे पास ये संख्या बची x की 3 प्लस 5x की स्क्वायर माइनस 5x। ये हमारे आंसर है तीसरे के पहले सवाल के। तीसरे का सेकंड सवाल है हमारे पास a की स्क्वायर प्लस 5 और b की 3 प्लस 3 प्लस 5। इसको हल करेंगे तो सर्वप्रथम हम a की स्क्वायर का इस जोड़े से गुणा करेंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं a की स्क्वायर और इस जोड़े को उतार देते हैं b3 प्लस 3। उसके बाद हम प्लस 5 का इस जोड़े से गुणा करेंगे, तो यह लिखेंगे प्लस 5 और इस जोड़े को उतार देंगे b की 3 प्लस 3, और ये जो संख्या बची प्लस 5 इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद में अब देखो a की स्क्वायर का गुणा हम b की 3 से करेंगे, तो हमारे पास आएगा a की स्क्वायर और b की 3, और ये प्लस का निशान लगा देंगे। a की स्क्वायर का 3 से करेंगे तो 3a की स्क्वायर और प्लस में 5, और 5 का गुणा b की 3 से करेंगे तो आएंगे 5b की 3, और उसके बाद प्लस का निशान। 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 5 3 15, और यहाँ प्लस यह 5 के 5, ठीक है। अब a की स्क्वायर b की 3, ऐसी कोई इसमें पूरी में संख्या नहीं, इसको हम ऐसा कैसा लिख देंगे a की स्क्वायर b की 3। उसके बाद देखो a की स्क्वायर, इसमें और कोई संख्या नहीं है तो इसको भी ऐसा ही लिख देंगे, प्लस 3a की स्क्वायर, और उसके बाद b की 3 भी और नहीं है तो इसको भी ऐसा ही लिख देंगे 5b की 3। उसके बाद अब ये 15 है और ये 5 है, दोनों ही प्लस के हैं, दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, 15 और 5 हो गए 20, तो प्लस के हो गए 20। तो ये हमारा दूसरे सवाल का आंसर हो गया। तीसरा सवाल है हमारे पास, यानी कि तीसरे का थर्ड सवाल, t प्लस एस स्क्वायर और टी स्क्वायर माइनस एस। इसको हल करेंगे। अब हम t का गुणा इस जोड़े से करेंगे, तो इसको लिख देते हैं पहले t और फिर इस जोड़े को उतार देते हैं टी स्क्वायर माइनस एस। उसके बाद प्लस एस स्क्वायर का गुणा इस जोड़े से करेंगे, तो इसको उतार देते हैं प्लस एस स्क्वायर और इस जोड़े को उतार देते हैं टी स्क्वायर माइनस एस। अब आगे करेंगे सवाल को, तो टी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टी की 3, और ये माइनस है तो यह माइनस लगा देंगे, और टी का गुणा एस से करेंगे तो आ जाएंगे हमारे पास टी एस। उसके बाद प्लस, अब एस स्क्वायर का टी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ऐसे कैसे आएंगे हमारे पास ये दोनों, तो एस स्क्वायर और टी स्क्वायर। उसके बाद एस स्क्वायर का गुणा एस से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी, ये प्लस है और ये माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और एस की हो जाएगी 3। ये हमारे आंसर हो गए तीसरे सवाल के। हमारे पास चौथा सवाल है। अब देखो इन जोड़ों का आपस में हमें गुणा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक का गुणा इस जोड़े से करेंगे, तो इसको पहले हम लिख लेते हैं a
इस जोड़े को उतार लेते हैं सी माइनस डी, ठीक है। उसके बाद प्लस बी उतारेंगे, प्लस बी, और फिर इसी जोड़े से हम गुणा करेंगे, तो इस जोड़े को दोबारा उतारते हैं सी माइनस डी। अब उसके बाद प्लस का निशान लगा देते हैं। अब इस जोड़े का इस जोड़े से गुणा करेंगे, तो एक का गुणा पहले इस जोड़े से करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ए, और फिर इस जोड़े को उतार देंगे सी प्लस डी। और अब माइनस बी का गुणा करेंगे इस जोड़े से, तो यहाँ उतारेंगे माइनस बी, और फिर इस जोड़े को उतार देंगे सी प्लस डी। उसके बाद अब देखो ये वाली संख्या है, इस जोड़े से हम गुणा करेंगे, ये पहले प्लस का निशान लगाएंगे, तो 2 का गुणा ए सी से करेंगे तो हमारे पास आएगी 2AC। उसके बाद प्लस का निशान है तो ये लगा देते हैं, 2 का गुणा बी डी से करेंगे तो आएंगे हमारे पास 2BD। 1 का गुणा सी से करेंगे तो आएगा हमारे पास AC। उसके बाद माइनस है, 1 का गुणा डी से करेंगे तो आएगा AD। फिर प्लस बी का गुणा सी से करेंगे तो आएगा हमारा BC। ये माइनस है और ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस। बी का गुणा डी से करेंगे तो BD। उसके बाद प्लस का निशान, और फिर 1 का गुणा सी से करेंगे तो आएगा हमारा AC। उसके बाद ये प्लस का निशान, 1 का गुणा डी से करेंगे तो आएगा AD। उसके बाद देखो अब माइनस है तो माइनस, बी का गुणा सी से करेंगे तो आएगा BC। माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस, बी का गुणा डी से करेंगे तो आएगा BD। यहाँ पे प्लस 2AC का 2AC और प्लस 2BD का 2BD। उसके बाद आगे करेंगे सवाल को। अब हम देखो सबसे पहले AC को देखते हैं, AC कहाँ कहाँ पर है। ये AC प्लस का है, और देखो AC एक ये रहा AC, ठीक है, एक AC ये रहा और ये AC रहा, तो AC ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, AC और AC 2 AC हो गए। और देखो AC कहाँ पे है, ये रहा, ये 2 AC ये भी प्लस का है, ठीक है। तो सबको जोड़ लेते हैं, 2 AC और 1 AC 3 AC और 1 AC ये रहा 4 AC, तो हमारा आगे 4 AC, ठीक है। उसके बाद में अब हम माइनस AD देखो ये रहा, और देखते हैं AD कहाँ पे, ये रहा। अब ये देखो AD माइनस का है और ये AD प्लस का है, और देखो AD कहाँ पे है और AD इसमें नहीं है, तो ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये माइनस का AD है और ये प्लस का AD है, तो आपस में ये कट गए। उसके बाद देखो BC हमारे पास ये रहा और BC ये रहा, और BC इसमें नहीं है, तो देखो BC प्लस का है और ये BC माइनस का है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे, BC से BC कट गया। उसके बाद देखो BD देखो, एक तो ये रहा और एक BD ये रहा। अभी देखो माइनस का BD है और ये भी माइनस का BD है, तो दोनों इकट्ठा करेंगे तो कितना हो गया, माइनस के 2BD। अब देखो माइनस के 2BD है, तो यहाँ पे देखो 2BD ये रहे, ये 2BD किसके हैं, प्लस के, तो 2BD से 2BD कट जाएंगे, ठीक है, ये भी कट गया और ये भी कट गया। उसके बाद में हमारे पास यहाँ कोई संख्या नहीं बची, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4AC आंसर चौथे सवाल का। पाँचवा सवाल है तीसरे का, x प्लस वाई और 2x प्लस वाई, इन दोनों जोड़ों का आपस में गुणा करेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों जोड़ों का आपस में हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ x, और x का गुणा किससे करेंगे, इस जोड़े से करेंगे, तो इस जोड़े को यहाँ पे उतार देते हैं 2x प्लस वाई। उसके बाद में इस प्लस वाई का फिर इस जोड़े से करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्लस वाई, और इस जोड़े को उतार देते हैं 2x प्लस वाई। अब उसके बाद प्लस का निशान लगा देते हैं हम। अब हमारे पास ये वाला जोड़ा है, x का गुणा फिर इस जोड़े से करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x और फिर इस जोड़े को लिख देंगे x माइनस वाई। और उसके बाद में ये वाला जोड़ा है तो प्लस 2y, और उसके बाद इस जोड़े को उतार देंगे x माइनस वाई। अब इनका सभी का हमें मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो कैसे करेंगे आगे, x का गुणा 2x से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ 2x स्क्वायर, और x का गुणा y से करेंगे तो आ जाएगा xy। उसके बाद प्लस का निशान, y का गुणा 2x से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2xy, और उसके बाद प्लस का निशान, y का गुणा y से करेंगे तो आएंगे हमारे पास y की स्क्वायर, और उसके बाद में प्लस x का गुणा x से करेंगे तो आ जाएंगे x की स्क्वायर, और x का गुणा y से करेंगे, ये माइनस है और ये प्लस है तो यहाँ आएगा माइनस, तो xy। उसके बाद में प्लस
दो वाई का गुणा एक्स से करेंगे तो हमारे पास आएगा 2xy, और ये माइनस है और ये प्लस है तो आ जाएगा माइनस। अब 2y का गुणा y से करेंगे तो आएगा हमारे पास 2y की स्क्वायर। सबसे पहले इक्वल करेंगे 2x²। देखो एक्स स्क्वायर की संख्या देखनी है हमें। देखो एक्स स्क्वायर की संख्या ये रही, और देखते हैं एक्स स्क्वायर की संख्या कहाँ पे, ये रही। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर संख्या ये रही, और देखें और इसमें एक्स स्क्वायर की संख्या नहीं है, तो क्या करेंगे, 2x² में ये वाले प्लस के हैं और ये भी वाले भी प्लस के हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 2x² में जो x² को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 3x²। उसके बाद आगे हल करते हैं हम। ये देखो xy की संख्या देखो ये रही। ठीक है, और देखते हैं xy की संख्या ये रही। अब देखो xy की संख्या और ये माइनस की और ये प्लस की, तो इनको आपस में हम क्या करेंगे, काट देंगे। प्लस xy से माइनस के xy आपस में कट गए। अब यहाँ देखो 2xy ये रहा और 2xy ये रहा, दोनों ही प्लस की है। ठीक है, दोनों को हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 4 प्लस के 4xy। उसके बाद में अब देखो y² की संख्या ये रही और y² की संख्या हमारे पास ये रही। अब देखो y² कितना है, इस एक है ये तो, और ये 2y² है। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, बड़े किसके हैं, 2 वाले, तो यहाँ आएंगे माइनस का, और 2y² में से एक y² घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास केवल y²। ये हमारा आंसर हो गया सवाल नंबर 5 का। हमारे पास सवाल छठा है, तीसरे का, x + y, इसका हमें इस पूरी पद से गुणा करना है, यानी इस पूरे सवाल से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x, और इस पूरे समीकरण को यहाँ पे लिख देंगे। तो x² - xy + y²। ठीक है, उसके बाद में हम y का गुणा करेंगे इस पूरे जोड़े से, तो प्लस के y, और इस पुनः इस पूरे समीकरण को उतार देंगे, x² - xy + y²। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे। x का गुणा x की स्क्वायर से गुणा करेंगे, हमारे पास आएगा x3, और उसके बाद x का गुणा -xy से करेंगे तो आएगा हमारे पास x² और y। उसके बाद प्लस x का गुणा y² से करेंगे तो आएगा xy²। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्लस का निशान है, ये प्लस y, और y का गुणा किससे करेंगे, x² से करेंगे तो हमारे पास आएगा x²y। उसके बाद में प्लस y का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और यहाँ पे आएंगे y का गुणा xy से करेंगे तो आएगा xy²। उसके बाद में ये प्लस का निशान है, प्लस लगा दिया, और y का गुणा y² से करेंगे तो आएगा हमारे पास y3। अब हमारे पास देखो यहाँ पे x3 है और x3, और देखो कहाँ पे है, कहीं पर भी नहीं है ना, x3 इस सवाल में कहीं पर भी नहीं है, तो इसको हम ऐसा कैसा उतार देंगे, x3। और उसके बाद में देखो हमारे पास x² y, और कहाँ पे x² y ये रही। अब देखो ये किसकी है, प्लस की, माइनस की है, और ये किसकी है, प्लस की, तो ये आपस में एक दूसरे से कट जाएगी। -x² y और प्लस के x² y से कट गए। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास बचा है xy की स्क्वायर, तो ये देखो ये रही xy की स्क्वायर, तो ये प्लस की और ये माइनस की है, तो ये भी आपस में एक दूसरे से कट जाएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या बचा हमारे पास, प्लस y की 3, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस y की 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा छठे सवाल का। तीसरे का हमारे पास सातवां सवाल है, तो हमें पहले इसका इससे गुणा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1.5x को यहाँ पे लिख लेते हैं 1.5x, और इसका गुणा हमें इस पूरे से करना है। ठीक है, इस पूरे समीकरण से, तो इसको हम यहाँ उतार देते हैं 1.5x, उसके बाद है प्लस 4y, उसके बाद है हमारे पास प्लस 3। इन सभी से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे इसका। उसके बाद में माइनस के 4y है, यहाँ पे माइनस के 4y लिख देते हैं, और इसका फिर इस पूरे समीकरण से गुणा करेंगे, तो इसको भी दोबारा हम लिख देते हैं 1.5x + 4y + 3। ठीक है, अब हमने इनको दोनों को लिख दिया, और बाद में क्या बचा इसको हम यहाँ पे लास्ट में लिख देते हैं
4.5x प्लस 12y। ठीक है, अब हमें 1.5x का 1.5x से गुणा करेंगे, यानी कि थोड़ी देर के लिए हम पॉइंट को हटा देते हैं, तो ये कितने 15, और 15 का 15 से गुणा करने पर हमें कितने प्राप्त होते हैं 225। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम 225, और देखो कितने संख्या छोटे को पॉइंट है, एक इधर एक, तो 2 संख्या छोटे को पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 2.25। ठीक है, तो 2.25 और x का x से गुणा करेंगे तो कितना जाएंगे x की स्क्वायर। उसके बाद में ये प्लस का निशान है, और फिर 15 का गुणा 4 से करेंगे, कितना आएंगे 15 चौके 60। ठीक है, 15 चौके कितने होते हैं 60 होते हैं। और देखो एक संख्या छोटे को पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट हमारा यहाँ जाएगा, यानी कि 6 आ गए यहाँ पे। और x का गुणा y से करेंगे, कितना आएंगे हमारे पास x y। उसके बाद में 15 का गुणा 3 से करेंगे, तो ये प्लस का निशान लगा देते हैं। 15 का गुणा 3 से करेंगे, 15 3 45, तो 45 यहाँ लिख देते हैं पहले। और अब देखो एक संख्या छोटी को पॉइंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट 4.5, और x का x आ गया। उसके बाद में -4, इसका हम गुणा करेंगे, 4 का गुणा 1.5, यानी कि इससे हम गुणा करेंगे तो आएंगे 15 चौके 60। जब एक संख्या छोटी को पॉइंट लगाएंगे, कितना आएंगे 6 आ जाएंगे हमारे। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे आए थे, तो सीधे हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं। 15 चौके 60 होते हैं, तो एक संख्या छोटे को पॉइंट आएगा तो 0 हट जाएगी, तो कितना जाएंगे 6। और y का गुणा x से करेंगे तो कितना आएंगे x y। उसके बाद में ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का। और 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 चौके 16, और y का गुणा y से करेंगे तो y की स्क्वायर। अब हमारे पास ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो कितना आएंगे यहाँ पे माइनस का आएगा। और 4 का गुणा किससे करेंगे हम 3 से करेंगे, तो 4 तिया 12, और y है तो y का y लिख देंगे, 4 तिया 12 y। उसके बाद में जो संख्या बच रही है इनको हम लिख देते हैं, -4.5 x प्लस 12 y। ठीक है, हम देखो इसको आगे हल करेंगे हम। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की संख्या, ये ध्यान रखा करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की संख्या है, और देखो कहाँ पे एक्स स्क्वायर की संख्या ढूंढनी है, इसमें कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो हम इस संख्या को ऐसे की ऐसी ही लिख दें, 2.25 एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखो आप ये एक्स वाई की संख्या और कहाँ पे है, देखो ये रही -6xy, और ये प्लस के 6xy। ठीक है, ये दोनों आपस में कट रहे हैं, तो इनको हम काट देते हैं। उसके बाद देखो x की संख्या और कहाँ पे है, x की संख्या एक तो ये रही और एक ये रही। ठीक है, ये दोनों आपस में प्लस की है और ये माइनस की है, संख्या समान है, इसलिए आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी, यानी कि ये आपस में एक दूसरे से कट गई। ये प्लस की थी इसलिए ये माइनस की। अब उसके बाद हमारे पास कितने बचेंगे 16y स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देते हैं हम 16y माइनस के 16, और कोई संख्या नहीं है y स्क्वायर की, तो हम इसको यहाँ पे हमने इसको लिखना पड़ेगा -16y स्क्वायर। अब आगे देखो इसको हमने लिख दिया है। अब देखो ये माइनस के 12y है और ये प्लस के 12y है, तो आपस में संख्या समान है, चिन्ह असमान है, ये माइनस और ये प्लस, तो आपस में एक दूसरे से ये कट जाएगी। इनको हमने काट दिया और हमारे उत्तर निकल के आ गए ये 2.25 एक्स स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। ये हमारे आंसर हो गए 7वें सवाल के। प्रश्नावली 8.4 का तीसरे का लास्ट सवाल है 8वां, इसको हल करेंगे। अब हम देखो इन संख्याओं का इन संख्याओं से हमें गुणा करना है, तो एक एक का करेंगे, पहले ए का करेंगे इस जोड़े से, फिर बी का करेंगे इस जोड़े से, और फिर सी का करेंगे इस पूरे जोड़े से। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे ए, और उसके साथ गुणा कर रहे हैं इस पूरे जोड़े का, इस जोड़े को उतार देते हैं a + b - c। ठीक है, इसको उतार दिया हमने, और उसके बाद प्लस के b का गुणा करेंगे, तो वही जोड़ा उतार देंगे, इसको पुनः a + b - c। ठीक है, अब हम c का गुणा करेंगे तो प्लस का c। ठीक है, तो उसी जोड़े को पहले उतार देंगे a + b - c। ठीक है, ये जोड़ा उतार दिया, सभी संख्या उतर गई हमारी। अब इसको आगे करेंगे, एक का गुणा a से करेंगे तो कितना आएंगे हमारे a की स्क्वायर, और एक का गुणा प्लस, एक का गुणा b से करेंगे तो आएगा ab। ठीक है, माइनस, और एक का गुणा c से करेंगे तो हमारा आएगा ac। उसके बाद b का गुणा a से करेंगे तो आएगा हमारे पास ab, और b का गुणा b से करेंगे तो प्लस के b स्क्वायर, b का गुणा c से करेंगे तो -bc,
ठीक है। उसके बाद सी का गुणा ए से करेंगे तो आएगा हमारे पास प्लस ए सी। उसके बाद सी का गुणा बी से करेंगे तो प्लस बी सी, ठीक है। उसके बाद माइनस और सी का गुणा सी से करेंगे तो आएगा सी की स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे। सबसे पहले ए की स्क्वायर देखते हैं, और कोई इसमें है ए की स्क्वायर, तो ए की स्क्वायर वाली संख्या कोई भी नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसा का ऐसा लिख देते हैं ए स्क्वायर। अब देखो ए बी प्लस ए बी, और ए बी देखते हैं, एक ए बी ये रहा, और देखते हैं ए बी, और ए बी नहीं है तो प्लस के ए बी है, और ये भी दोनों प्लस के ए बी है, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे हम, क्योंकि ये भी प्लस का ए बी है और ये भी प्लस का है, तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना जाएंगे, प्लस के 2ab। उसके बाद है माइनस ए सी। अब देखो और ए सी कहाँ पे है, ये रहा ए सी, ये प्लस का ए सी है, तो आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, इसलिए माइनस ए सी प्लस का ए सी से कट गया। अब ए बी देखो, और देखो कहाँ पे ए बी, इसमें ए बी तो हमने ले ही लिया था पहले, है ना, क्योंकि 2ab जोड़ दिया था। उसके बाद है बी स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं बी स्क्वायर, और कोई संख्या नहीं है तो इसको ऐसे कैसा लिख देंगे, बी स्क्वायर। उसके बाद में ये भी ले लिया हमने संख्या। उसके बाद है माइनस बी सी, और ये प्लस का बी सी, तो आपस में एक दूसरे से कट गए, और यहाँ पे बचा यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब इनको हम व्यवस्थित तरीके से लिख देते हैं, तो सबसे पहले स्क्वायर की संख्याओं को लिख देते हैं, तो सबसे पहले आएगा ए स्क्वायर, फिर उसके बाद आएगा प्लस का बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस का सी स्क्वायर, और उसके बाद प्लस का 2ab। ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए, ठीक है। यानी 8वें सवाल का ये हमारे आंसर हो गए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।